खेल के मैदान से आपको खबरें दे देते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश एक बार फिर मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहा है, जहां बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने सिलहट टेस्ट में भी मजबूत गिरफ्त कायम कर ली है। दूसरे रोज के खत्म तक मेजबान टीम को पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 156 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग में सिर्फ 232 रन पर आउट हो गई। आप ये सोचें कि ये हो क्या रहा है। और कहते हैं ना, जहां बाबर आजम 68 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि साजिद खान ने 38 रन की मज़ाहमती इनिंग्स खेली। साजिद खान ने और कौमी बैटिंग लाइन एक बार फिर से नाकाम रही। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो सऊद शकील, शान मसूद, सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान कोई खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके एज एक्सपेक्टेड कुछ खिलाड़ियों से। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश ने पूरा एतमाद आगाज किया और 3 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 2 जबकि मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की। तो पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हम शिराकत नहीं बना सके। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही और कहा मैच जीतने के लिए बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेना होगी। तो बाबर आजम माशाल्लाह से अब इस पोजीशन में आ गए कि वो ये बात कह सकते हैं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब बैटर्स को जिम्मेदारी लेना होगी, वरना तो हम उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। पिछले जब उनके एक बैट पैच चल रहा था, शिराकत टूटते ही विकेटों की लाइन लग जाती है। बाबर साहब, ये भी हम काफ़ी अरसे से और बहुत सारे तज्जियाकार ये बात कह रहे हैं, सो इस खामी पर जल्द काबू पाना होगा। ये भी आपको पता है, ये बात भी बहुत सारे तज्जियाकार और तज्जियाकार से मुराद जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो ये बात बरसों से कह रहे हैं। तो बात कर लेंगे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, मैच सनसनीखेज मोड़ में दाखिल हो गया। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश की मजबूत पोजीशन भी थी। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये, तो हम देख रहे हैं कि कुछ मुश्किलात आ गई हैं अब पाकिस्तान के लिए। मुस्कुरा रहे हैं वो, आप मुश्किलात की बात कर रहे हैं। सिर्फ बाबर के शॉट पे मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल, आपने सनसनीखेज मोड़ कहा, मैंने कहा कि ये मायूस कुन मोड़ है मेरे लिए। बहुत ही डरावना ख्वाब है बांग्लादेश का ये टूर पाकिस्तान की टीम के लिए। जिस तरह पाकिस्तान की टीम पहला टेस्ट मैच हारी, पे दर पे गलतियाँ, सिलेक्शन में गलतियाँ, टॉस पर गलतियाँ, टॉस के फैसले पर गलतियाँ, मायूस कुन कप्तानी, मायूस कुन बैटिंग, बेपनाह गलतियां की पहले टेस्ट मैच में और 27 रन की लीड देकर टेस्ट मैच हार गए। इस मैच में 46 रन की लीड है और सब लोग यही कहते हैं कि जो टेस्ट मैच होते हैं वो पहली इनिंग्स की बुनियाद पर जीते जाते हैं। जो टीमें पहली इनिंग्स में बढ़तरी लेती हैं, अगर आपने 278 रन पर आउट किया था बांग्लादेश को, गो के उससे भी कम पे आउट करना चाहिए था। आपने 116 पे 6 करने के बाद आपने रिव्यू नहीं लिया जब लिटन दास 52 रन पर आउट था। कितनी बड़ी गलती है ये कीपर का इसके ऊपर कसूर है, कप्तान का इसके ऊपर कसूर है। जब कोई, आप ये क्यों डरते हैं कि अगर हमने रिव्यू लिया, हमारे पास एक ही बचा है, हम अगर रिव्यू लेंगे और ये गलत साबित हो गया, अरे जाओ लो रिव्यू, बहादुर बनो। लेकिन वो बहादुर नहीं बने, वहाँ से 278 करवा दिए और फिर उसके बाद ये तो साजिद खान की लोअर डाउन आके बैटिंग की, 4 छक्के उन्होंने लगाए, 38 रन बनाए। बड़ा कमाल का क्रिकेटर है और ये वो क्रिकेटर है जिसको गलती करके पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया। ये वाली पिच भी, इस पिच पे भी आप 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, पिछली वाली पिच पर भी आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाए, घास देखकर डर गए। तो एक डरावना सा ख्वाब पूरा बन गया है, टीम डर डर कर खेल रही है। और अब बाबर आजम ने कहा कि बैट्समैनों को जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसे ही है जैसे आप ये कहते हैं कि सूरज आज मशरिक से निकलेगा, मीम से मॉर्निंग शो होता है, साफ से स्वाद से साइम होता है, स्वाद से सदफ होता है। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बैट्समैनों को जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन वो नहीं ले रहा। मैंने नोटिस नहीं किया था कि स्वाद से सदफ और स्वाद से साइम। अच्छा शाहिद साहब, एक चीज बताइएगा, पोस्चरिंग बड़ा मैटर करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर होती है, कभी कोई प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, लेकिन बाबर का स्टेटमेंट मुझे ऐसा लगा कि एक कैप्टन का स्टेटमेंट है। शान मसूद से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आकर ये बात करें कि जी बैटर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी और एक खिलाड़ी आउट होता है तो उसके बाद लाइन लग जाती है। तो क्या ये कोई फ्यूचर प्लानिंग है, कोई सिग्नल्स हैं, कोई मैसेजिंग है, या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? पाकिस्तान में तो इस तरह की चीज़ें बड़ी आम है पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें। शान ने भी बार बार यही कहा आकर के बैट्समैनों को जिम्मेदारी लेनी होगी, हम प्रॉपर बैटिंग नहीं कर रहे, हम वो जो अहम मौके होते हैं उनको ग्रैब नहीं कर पा रहे। और बड़ा मायूस कुन दौरा रहा है शान के लिए भी, ना वो बैटिंग कर पा रहे हैं, ना वो अच्छी कप्तानी कर पा रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में यही कहा जाता है कि कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। उनकी टीम भी इतना अच्छा नहीं खेली और उससे बढ़कर बेचारे वो खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर कप्तान खुद परफॉर्म कर रहा होता है, 70, 80, 90, 100 रन बना रहा होता है, तो वो सामने से अपने प्लेयरों से बात भी करता है, उनको डांट भी सकता है,
उनको इंस्पिरेशन भी दे सकता है। लेकिन शान से अफसोस ऐसा नहीं हुआ, हालांकि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन इस पूरी सीरीज में उससे रन्स नहीं हुए और वो बस सारे लास्टली नतीजे बता आपके दें सामने कि क्विकली शायद साहब, व्हाइट वॉच के खदशात बढ़ते जा रहे हैं, अब ये हकीकत बनती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी ओहो। चीज़ 200 से ऊपर होगी वो पाकिस्तान को बनानी तो चाहिए, लेकिन जिस तरह का कॉन्फिडेंस चल रहा है प्लेयरों का, बहुत ही लो कॉन्फिडेंस है, बहुत ही बैट्समैन पुश नहीं कर पा रहा है। ओहो। कोई भी चीज़ 220 225 होगी तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच और गालिबन आज ही हार जाए। पता नहीं ये अब हम कितने, अब हमारा दिल ये गम बर्दाश्त करेगा, चोटें बर्दाश्त करेगा। थैंक बहुत यू। शुक्रिया एक शाहिद गम भाई।